नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 के अंतर्गत जो 40 क्वेश्चन जीएस के आने वाले हैं, उसमें दोस्तों मैथ और रीजनिंग के भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो उन्हीं मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप मैथ और रीजनिंग में थोड़े से वीक हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं उसको सॉल्व करना बताता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को लगातार फॉलो किए होंगे तो आपको मैथ और रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप एक बात ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चन आएंगे। आप उसे अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो डरिएगा मत, उसे बहुत कठिन मत समझिएगा। बस आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करिएगा, आपके सभी प्रश्न हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और 19 सितंबर के लिए आप पूरी तरह से तैयार होंगे। चलिए सीधे प्रश्न करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है जो मैं ले रहा हूँ दोस्तों, ये घटना चक्र का प्रश्न होता है। और जो घटना चक्र की प्रैक्टिस जीआईसी प्रवक्ता के लिए प्रैक्टिस सेट मार्केट में है, उसी से सिर्फ मैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आपको सॉल्व कराता हूँ। तो आपको पता हो कि घटना चक्र जो होता है वो लेटेस्ट पैटर्न पे जो एग्जाम होने वाला होता है उसी पे अपने क्वेश्चन को सेट करता है। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला दोस्तों प्रश्न है, ये रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न है। ये लिखा है इलाहाबाद, लिखा है, फिर इसको DABAHALA कर दिया, फिर वाराणसी, फिर आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, अगर आप ये शब्द को ध्यान से देखेंगे तो इसको जस्ट अपोजिट कर दिया। यहाँ पे इसे DAB है तो यहाँ पे देखिए DABAH, तो इसी तरह इसको उल्टा करके लिख दिया है। तो आपको भी इधर से उल्टा करके लिख देना। तो उल्टा देखिए, ISANA। अब आपको देखना ISANA किस ऑप्शन में है, तो ISANA ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि ये दोस्तों एक सीरीज दिया हुआ है, आपको यहाँ पे जो लुप्त संख्या को बताना कि यहाँ पे क्या संख्या होगी। तो दोस्तों, सीरीज के प्रश्नों में आपको धैर्य से काम लेना है, घबराना नहीं है। आप उसमें जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग करिए, स्क्वायर करिए, इन्हीं में से कुछ ना कुछ करके वो आपको अगला नंबर प्राप्त होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि 6 के बाद 11, तो 6 के बाद दोस्तों जब 11 आएगा तो आपके मन में सिंपल सी बात होगी कि आ गया कि इसमें 5 ऐड हुआ है। अब 11 के बाद दोस्तों 18 आ रहा है, तो दोस्तों इसमें आप 7 अगर ऐड करेंगे प्लस 7 करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब दोस्तों प्लस 9 करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर दोस्तों 27 में प्लस 11 ऐड करेंगे तो 38 आ जाएगा। अब 38 में दोस्तों 11 ऐड हुआ, यानी कि अब आप देखिए यहाँ पे 2 नंबर बढ़ रहा है, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 9 से 11, तो 11 से 13 हो जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे 38 में 13 ऐड कर देंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो 38 13 में ऐड करेंगे तो 8 3 11, 1 3 1 4 1 5, यानी कि आपका राइट आंसर 51 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि a पे पावर x इक्वल टू b है, और यहाँ पे कह रहा है कि b पे पावर y इक्वल टू a। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ b पे पावर y इक्वल टू a है। तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए दोस्तों, किसी का भी वैल्यू एक निकाल के दूसरे वैल्यू में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ से करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, b पे पावर y है, तो अगर सिर्फ b को लिखेंगे तो a पे पावर ये जो y है ये इधर जाएगा तो 1/y हो जाएगा। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए x पावर 4 है और इक्वल टू x पे पावर z है, तो जो अगर ये आधार जो बराबर रहते हैं तो ये पावर भी दोस्तों बराबर होंगे। तो इसको z इक्वल टू 4 आप लिख सकते हैं, ये होता है ऐसे। तो इसी तरह दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया कि b पे पावर y इक्वल टू a लिखा हुआ, तो b अगर वैल्यू निकालेंगे तो a पे पावर 1/y हो जाएगा, यहाँ पे 1/y हो जाएगा। तो यहाँ पे b का वैल्यू रख देते हैं हम। यहाँ पे a पे पावर x लिख देते हैं, इक्वल टू दोस्तों b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a, और a पे बटे y है ये, ठीक। ये दोस्तों 1 है और ये बटे का साइन है ये। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों के आधार बराबर हैं, तो जब आधार बराबर हो तो उनके घात भी बराबर होते हैं। तो यानी कि जब ये बराबर है तो इसके जो घात होंगे ये भी बराबर होंगे, तो यानी x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। तो अब आपसे x और y की वैल्यू पूछा है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एक स्टेप और। तो देखिए दोस्तों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x
y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों इसमें बस दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि मान लीजिए 8 पे पावर 4 है और इक्वल टू यहाँ पे मान लीजिए 7 है। तो अगर सिर्फ 8 का वैल्यू आपको निकालना हो तो 7 पे 1/4 वैल्यू हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया कि आपको पावर जो लिखा हुआ उसको आपको जब अपोजिट के दूसरे साइड भेजेंगे तो वो बटे में हो जाता है। एक बात आप ये ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, आपको दूसरी बात ध्यान रखना है कि अगर आधार बराबर हो, जैसे मान लीजिए x पे पावर 6 है और यहाँ पे मान लीजिए मान लीजिए यहाँ भी x लिखा हुआ, x पे पावर क्वेश्चन मार्क कर दे या कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख दे, जैसे मान लीजिए y रख दे रहा है, तो आप अगर आधार बराबर है आधार, तो ये जो y है ये 6 के बराबर हो तो y इक्वल टू 6 आप लिख सकते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब x इक्वल टू x इंटू वाई आपका 1 आ रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर पहला ही दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष 4 आता है। यदि n 3n+1 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? अब दोस्तों ये बहुत पेचीदा प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको जो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है आपको उसे के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, कुछ अपना भी दिमाग लगाना है। आप n में 7 से भाग करना आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप क्या करिए, n की जगह पे ऐसा कोई नंबर लीजिए जिसमें 7 से भाग देने पे 4 आता है। तो दोस्तों अगर आप 11 ले लेते हैं, जैसे आपने 11 लिया, 11 में अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और आपका जो शेष फल 4 आ रहा है। तो यानी अगर आपने n का नंबर 11 ले लिया, तो अगर 11 ले लेते हैं तो अब यहाँ करा कि 3n+1 में भाग का आपको 7 से करना है, तो 11 का गुणा 3 में करेंगे, यानी कि 3n की जगह पे आपने 11 माना है प्लस 1 कर दिए, तो 11 3 33, 1 34 हो जाएगा। आपको 34 में 7 से भाग कर देना है, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो दोस्तों 6 बचेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं और 455 छात्र फेल हो गए हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? तो दोस्तों आपको पता हो कि अगर परसेंटेज का सवाल है तो उसमें आप कोई भी नंबर मानिए तो उसको आप 100 मान लीजिए। ये बोल रहा है कि परीक्षा में कितने छात्र बैठे, तो मैं मान लेता हूँ कि परीक्षा में 100 छात्र बैठे हैं। अब कह रहा है कि 35% छात्र पास हो गए हैं, तो मान लीजिए 100 का 35% निकालेंगे तो 35 छात्र मान लीजिए पास हो गए हैं। तो अगर मान लीजिए आपके क्लास में अगर 100 छात्र हैं, अगर 35 छात्र पास होते हैं तो कितने छात्र फेल होंगे? तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं कि 65 छात्र फेल हो गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फेल होने वाले छात्रों का नंबर दिया हुआ कि फेल होने छात्रों का जो नंबर है वो 455 दे दिया है। 455 स्टूडेंट फेल हो गए हैं, तो आपको बताना ये 100 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि 65 छात्रों का जो वैल्यू है वो 455 दे दिया है। तो दोस्तों 100 छात्रों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 455 बटे 65 इंटू 100, इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसको दोस्तों 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 तियां 15, फिर इसको 5 9 45 और 5 एकम 5, तो 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, और 7 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, 7 इंटू 100 करेंगे तो 700 आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 700 हो जाएगा, यानी कि 700 स्टूडेंट परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे, परीक्षा में बैठे थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये कह रहा है कि 4800 का 16.5% इक्वल टू एक्स का 3/4 है, तो एक्स का मान बताना है आपको। दोस्तों इसमें जैसे कह रहा है वैसे आप लिख दीजिए, मैं आपको करके बता देता हूँ। का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होता है, अब 16.5% का दोस्तों मतलब होता है बटे 100 कर देंगे तो परसेंट का साइन हटा देते हैं, और एक्स का मतलब दोस्तों गुणा होता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 3/4। अब इसको दोस्तों अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 3 का अगर 3 एकम 3 और यहाँ पे 1600 आ जाएगा,
दोस्तों देखिए, अगर इस तरह रहे, बटे में रहे, तो ऊपर का इक्वल के इस साइड में, इक्वल का इस साइड कट जाता है, यानी कि ये जो 3 है ये 48 से मतलब 48 में उसको भाग देंगे तो कट जाएगा। ये इस तरह मत काटिएगा कि 4 से इधर नहीं कटेगा। जैसे 4/5 है इक्वल टू 8/10 है, ठीक। तो ये 4 एकम 4, 4 दूना 8 इस तरह कट जाएगा, ये कटेगा और नीचे से नीचे कटेगा। दोस्तों आप ऐसे क्रॉस मत काटिएगा, ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 3 से मैंने यहाँ पे 1600 काट दिया। अब दोस्तों क्या बच रहा है दोस्तों, 1600 गुणे 16.5 200 इक्वल टू x/4। अब दोस्तों ये देखिए, ये जीरो कट गया। अब दोस्तों बच रहा है कि अब x इक्वल टू 16। यहाँ पे दोस्तों डिवाइड है 4, तो उधर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाता, आपको पता होगा। तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे 4। तो 16 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो 64 हो जाएगा। तो 64 गुणे 16.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1056.0 आ जाएगा। तो दोस्तों एक यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट पे दशमलव, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पे दशमलव है यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा के कट जाएगा, यानी कि 1056 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में दिया कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी 1056 दिया हुआ है। तो ये था दोस्तों, ये थे पूरे क्वेश्चन आज के। और अगर आपको समझ में ना गया हो तो कमेंट करिएगा, और अगर इसी तरह और वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए कि सर जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आप लोग वीडियो देखने के बाद कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, और मैं जल्दी 1-2 दिन में एक वीडियो लेके आऊँगा, आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि आपको 19 सितंबर को कैसे पेपर देना है, क्या करना है, ताकि आप अपने 4 से 5 नंबर आप अपने बढ़ा सके आसानी से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।